हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, यूनिट कन्वर्शन, जो 11, 12 एंड थ्रू आउट ऑफ योर साइंस स्टडी काम में आने वाला है, स्पेशली फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल को डिफ़िकल्ट बना दिया जा सकता है बाय यूजिंग दिस यूनिट कन्वर्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सम एग्जांपल्स। सो फर्स्ट वन, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स वेरी इजी। सो यू नो द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइड का क्यूब। ओके, सो साइड का क्यूब, साइड का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, सो इट इज 1 सेंटीमीटर होल क्यूब। नेक्स्ट, यू नीड टू नो द रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर एंड मीटर फॉर दिस कन्वर्शन। ओके, सेंटीमीटर और मीटर में हमें इसका कन्वर्शन पता होना चाहिए। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, और वी कैन राइट इट लाइक 10⁻⁻² मीटर। ओके, सो इसको यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग। सो वॉल्यूम हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 1 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हो 10⁻⁻² मीटर होल क्यूब। सो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 क्यूबिक मीटर। सो व्हाट विल बी योर आंसर हियर? इट इज 10⁻⁻6। आई होप बहुत सिंपल है, क्लियर हुआ होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें बोल रहा है द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। सो आर रेडियस इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, इक्वल टू हाउ मेनी mm², मिलीमीटर स्क्वायर। सो सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कन्वर्शन है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले फॉर्मूला, एंड देन सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रिलेशन, इजंट इट? सो बहुत इजी है, ट्राई करते हैं। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr r+h। ओके, सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर r जो है वो है 2 सेंटीमीटर एंड h जो है वो है 10 सेंटीमीटर। सो दो वे है इसको सॉल्व करने का। फर्स्टली आप r और h को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो और पुट कर दो, ठीक है, वो ज़्यादा इजी है। अदरवाइज आप सेंटीमीटर में आंसर निकालो और देन मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लो, आप कैसे भी कर सकते हो। ओके, रिमेंबर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो इसको मैं बोल सकता हूँ 10 × 2 दैट इज 20 मिलीमीटर, एंड दिस बिकम 100 मिलीमीटर। सो इस फॉर्मूला में पुट कर दो। इट इज़ 2 × पाई की जगह 3.14 यूज़ करो, r की जगह 20 मिलीमीटर, एंड हेयर इट इज़ 20 + 100 मिलीमीटर। सो फाइनली द आंसर कम, इसका आंसर निकाल सकते हो कितना आएगा। सो जस्ट सिंपल योर कैलकुलेशन, और जो भी आंसर आएगा वो होगा मिलीमीटर स्क्वायर में। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन। इसी क्वेश्चन में देखो थर्ड दिया हुआ है, अ व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 km/h covers how many meters in 1 second? Means you have to convert km/h into meter per second. Am I clear? 18 km/h को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। तो ये भी बहुत इजी सा सॉल्यूशन होगा। सिंपली ट्राई करो। सबसे पहले 1 मिलीमीटर जो है, सॉरी 1 km/h जो है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। ओके, 18, 19 बात का सोचो। तो इसमें कैसे कर सकते हैं? देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? वी नो इट इज 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर हो गया। और नीचे टाइम जो है 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड, कैसे कन्वर्ट करोगे?
1 आवर में कितना सेकेंड होता है? सो 60 मिनट होता है 1 आवर में, और हर मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 × 60। सो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लो, कितना आएगा? इट इज़ 10/36 मीटर पर सेकेंड, और मोर इजियर वे इज़ 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसको आप याद रखना, क्योंकि सेकेंड चैप्टर जो है स्पीड एंड वेलोसिटी वो बार बार यूज होने वाला है। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे क्वेश्चन में है 18 किलोमीटर पर आवर था, उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 18 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन रीड इट लाइक इन 1 सेकेंड। इसको कैसे रीड कर सकते हैं? 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है, तो इन 1 सेकेंड हाउ मेनी मीटर? 5 मीटर। सो दैट विल बी योर रिलेशन। ओके, इजी है, बहुत इजी है, जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। ओके, द लास्ट वन, फर्स्ट 2.1 का लास्ट क्वेश्चन। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड इज गिवन। द डेंसिटी इन ग्राम पर क्यूबिक मीटर और केजी पर क्यूबिक मीटर कितना होगा? रिलेटिव डेंसिटी को एक्चुअल डेंसिटी में कन्वर्ट करने तुमको बोल रहा है, ठीक है ना? सो हमेशा न्यूमेरिकल करते वक्त याद रखना है, हमें गिवन वैल्यूज लिख देना है। सो गिवन क्या है हमारा? यहाँ पे गिवन है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है? 11.3। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। सो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है? और डेंसिटी ऑफ वाटर आप लोग को याद रखना होगा, ये बहुत इजी होता है, ये होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा क्या होता है? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके बोल सकते हो दैट डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यस और नो? देन सिंपली डेंसिटी ऑफ लीड हो या जो भी हो उसको मैं रिलेटिव डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, और आंसर आ जाएगा 11.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या कन्वर्ट करना है? इस ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को हमें पूछा है केजी पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। अगेन सेम थिंग है ना, आपको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर क्यूब को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। पुट कर दीजिए, फिर से मैं लिख रहा हूँ इसको 11.3, इसको ऊपर लिखो, चलो आसान हो जाएगा, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो देखो 1 ग्राम में कितना केजी होता है? उल्टा सोचो, 1 केजी में 1000 ग्राम, सो ये हो जाएगा 1/1000। सो ग्राम की जगह 1/1000 केजी लिख सकते हैं। सिमिलरली अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन निकाले थे, थोड़ा देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ये आया था 10⁻⁻6। ओके, तो इसको मैं एक बार रीराइट करूं, क्या आया हमारा 11.3 इंटू 10⁻⁻3, 1/1000 मतलब केजी, और ये हो गया 10⁻⁻6 पर क्यूबिक मीटर। देन इट इज आंसर इज 13, इट इज 10⁻⁻3, ये ऊपर नीचे से जाएगा तो +6 हो जाएगा केजी पर क्यूबिक मीटर, एंड इट इज 11.3 इंटू 10⁻³ केजी पर क्यूबिक मीटर। आई होप ये सिंपल सा कन्वर्शन समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगर किसी को डाउट हो मुझे प्लीज़ मेल करना या कमेंट करना। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल कन्वर्शन ऑफ यूनिट, ठीक है?
इसमें हमें कन्वर्शन ऑफ यूनिट करना, सेम थिंग। पहला क्वेश्चन में आते हैं, ये यहीं सॉल्व हो जाना चाहिए। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हमें ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा चेंज हो रहा है। केजी ग्राम में चेंज हो रहा है, मीटर स्क्वायर जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो रहा है। तो इसका कन्वर्शन करना है, वेरी इजी। आपको याद रखना चाहिए दैट 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और याद रखना चाहिए 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो आप इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। इफ यू पुट दिस वैल्यूज हेयर देन ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 kg की जगह आप पुट कर दो 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स सेकेंड -2 ऐसे ही है। सो इफ यू सॉल्व दिस इट इज 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्लियर और नॉट? डिफिकल्ट तो नहीं है ज़्यादा, बस केजी ग्राम का रिलेशन चाहिए होता है। चलो दूसरा करते हैं, एकदम इसको आराम से सीख के जाएंगे आज। मीटर को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है। LY मीन्स लाइट ईयर। सो लाइट ईयर क्या यूनिट है? लाइट ईयर, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ टाइम और लेंथ। सो रिमेंबर, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, जिसका सिग्निफिकेंस होता है कि एक पूरे ईयर में लाइट कितना ट्रेवल किया है, लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक साल में, 1 ईयर में। ठीक है ना? तो लाइट ईयर का मतलब याद रखना, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। सो टाइम कितना है? 1 ईयर, ये तो पहले ही बोल दिया हमने। और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम है 1 ईयर, तो 1 ईयर को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। सो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, हर दिन में 24 आवर्स होता है, हर आवर्स में 60 मिनट होता है, हर मिनट में 60 सेकेंड होता है। सो आप अगर पूरा कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस मच ऑफ मीटर्स। इसका उल्टा हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो आप बोल सकते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाई दैट, 9.46 × 10⁻15 लाइट ईयर, विच इज इक्वल टू 1.057 × 10⁻16 लाइट ईयर। सॉरी, यस, लाइट ईयर। Is it clear now? It's not difficult. It's calculative, but you can't say that it is difficult. Next question. Let's move to the next question. 3 meter per second square into kilometer per hour square. It's very simple. Just अभी हमने किया था किलोमीटर, मीटर, सेकेंड, आवर, यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है। सो इसको भी ट्राई करते हैं। ओके, तो इसका कन्वर्शन हमें पता होना चाहिए कि इसमें किसको किसको कन्वर्ट करना है। हमको मीटर को किलोमीटर और आवर और सेकेंड के बीच में रिलेशन चाहिए, है ना? सो इसको करते हैं दैट हमको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो इसका रिवर्स लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू
10⁻³ किलोमीटर। क्लियर? अगेन हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू, अभी हमने देखा था 60 × 60, 60 मिनट × 60 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर। इज इट क्लियर? सो इस वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर दें, यहाँ सेकेंड नहीं है, सेकेंड का इन्वर्स है, आवर का इन्वर्स है, आप चाहो तो वैसे पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो सेकेंड का स्क्वायर करना है। अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। देखते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मुझे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ओके, देन मीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ किलोमीटर। और सेकेंड इन्वर्स देखो नीचे है ना, नीचे है ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/3600 आवर होल स्क्वायर। एम आई क्लियर? नाउ इसको सॉल्व करना है आपको, ये मैथमेटिक्स है, 10⁻³ हो जाएगा और ये 3600 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सो इट इज लिटिल बिट कैलकुलेटिव अगेन। ओके, लास्ट प्रॉब्लम, जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में। जो एसआई यूनिट है इसे कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट के फॉर्म में। यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब है, केजी की जगह ग्राम है एंड सेकेंड स्क्वायर है। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज न्यूटन को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया गया दूसरे यूनिट में। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ न्यूटन नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब कहाँ से आ गया, डोंट बी कंफ्यूज्ड। आप पहले न्यूटन को आप उसके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। थर्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पर g का वैल्यू गिवन है, g इज इक्वल टू हाउ मच, 6.67 × 10⁻⁻11 and its unit is Newton meter square per kg square. ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पे न्यूटन को जो है इसको इसका ब्रेक कर देना है फोर्स को। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को केजी में आप कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि ऐसा यूनिट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.67 × 10⁻11। इसको लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बाकी सबको अपने जगह पे लिख दो। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो इस यूनिट को, तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मीटर क्यूब, देन सेकेंड इनवर्स एंड केजी, और केजी -2 कट जाएगा तो केजी -1 per kg. Now I hope it is clear and you have to convert just centimeter into centimeter for your conversions, right? यही कन्वर्ट करना है हमें। किसमें कन्वर्ट करना था, मीटर को देखो सेंटीमीटर में और केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये बड़ा आसान काम हो गया। अब 6.67 × 10⁻11 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, so 10⁻²। ओके, सेकेंड को कन्वर्ट नहीं करना है, केजी को कन्वर्ट करना है। तो ये 1/kg है ना, तो इसको 1/kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दिए। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो, आप देख लो 6.67 × 10⁻8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम आ रहा है या नहीं आंसर।
ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यहां पे देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। कैलोरी किसका यूनिट होता है? हीट का या फिर एनर्जी का यूनिट होता है, जो कि इक्वल होता है 4.2 जूल। इसका मतलब इस पूरे स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। फर्दर 1 जूल का मतलब यहाँ पे कुछ और फॉर्म में दिया है, तो आप लिख सकते हो 4.2 एंड जूल की जगह लिख सकते हो 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल टू 4.2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई क्लियर? इस फर्स्ट लाइन को रीड करके आप इतना लिख सकते हो। फर्दर बोल रहा है सपोज वी इम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल टू अल्फा केजी। ओके, केजी बोल के आपको यूनिट नहीं है। मान लो तुमने अपने हिसाब से, तुम साइंटिस्ट बन गए और अपने हिसाब से एक यूनिट रख लिया तुमने कि मैं मास को केजी नहीं बोलूंगा, अल्फा केजी बोला जाएगा। यूनिट ऑफ लेंथ को मीटर की जगह बीटा मीटर लिया जाएगा और टाइम को सेकंड की जगह गामा सेकंड लिया जाएगा। तो बोला जा रहा है कि इस कैलोरी को आप नए यूनिट में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है। हमने आधा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिखना होगा दैट न्यू यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा केजी। ओके, अल्फा केजी के फॉर्म में। तो मैं इसको रिवर्स अगर करूं, कि न्यू यूनिट के फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 1 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 kg इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा। अल्फा को डिवाइड कर देंगे इधर, दैट इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स। सो 1 kg मीन्स अल्फा इनवर्स। इज इट क्लियर और नॉट? न्यू यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा kg। सो 1 kg इज इक्वल टू क्या होगा? इधर डिवाइड कर दो। क्लियर? सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं दैट न्यू यूनिट ऑफ लेंथ जो है हम लोग का वो बीटा है, बीटा मीटर। ठीक है, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू बीटा मीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाई बीटा और बीटा इनवर्स। सिमिलरली न्यू यूनिट ऑफ टाइम is that, so 1 second is equal to gamma inverse or 1 second square is equal to gamma to the power minus 2. Now employ these units in this equation. Okay, तो मैं इसको लिख लूँ। ये इक्वेशन हमारा क्या आया था? 1 कैलोरी इज इक्वल टू, तो मैं इसको एक बार फिर से लिख रहा हूँ, 1 कैलोरी is equal to 4.2 kg, then your per meter square per second, right? Sorry, meter square per second square, my fault, sorry, meter square per second square. So आप यहाँ क्या कर सकते हो? 4.2 kg की जगह आप पुट कर दोगे अल्फा इनवर्स, मीटर की जगह पुट कर दोगे आप बीटा इनवर्स, और ये इसका स्क्वायर है, और सेकेंड -2 है तो सेकेंड की जगह आप पुट कर सकते हो गामा इनवर्स टू द पावर -2 है, जो जहाँ पे पुट कर दो। सो 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा टू द पावर -2 एंड गामा टू द पावर +2, दैट विल बी योर आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे डायमेंशनल चेक एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू देन।